आपको कल नहीं तो परसों गाड़ी चलाने चलाने से। फेल हो गया। हुआ क्या, 20 में से 16 पास करनी करने हैं और मेरी फुट्टी किस्मत, साला 20 में से 15 पास हुए हैं। ऑप्शन भी तो नहीं है। हाँ मेन चीज वो है। अभी आपको पासपोर्ट लेके घूमने की जरूरत नहीं है, सही बोल रहे हैं। मैंने क्या किया, दोबारा से पर्ची बनवाई, $16 की पर्ची ली फिर से। दिमाग खोपड़ी खराब थी क्योंकि मैं वो गलत कर चुका था जो मेरे को लग रहा था कि यार नहीं वो सही है वो सही है। इसमें ट्रक का लाइसेंस है इनके पास। हाँ पासपोर्ट। हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय वीडियो। तो आज जा रहा हूँ मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, जिसको आपको पहले जीवन देना पड़ता है और जीवन के लिए आपका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम अगर एग्ज़ाम क्रैक हुआ तो आप G2 पे जाएंगे और G2 फिर देने के बाद जी बनता है आपका। तो ये सारा प्रोसेस होता है। तो आज जा रहा हूँ मैं अपना जीवन देने, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मेरे को, मैंने जीवन नहीं दिया था। तो जीवन की आपको तैयारी करनी पड़ती है। दैन ईज़िली एग्ज़ाम होता है, वैसे आप क्रैक कर सकते हो आसानी से, बट थोड़ा सा रीड करना ही पड़ता है, रूल रेगुलेशन क्या होती है। तो आपको बैक करके दिखाता हूँ कि अगर आप मिसिसागा ओंटारियो कनाडा में अपना जीवन देने जाएंगे तो कैसा रूट है, और आइस भी दिखाते हैं अब स्नो कितनी पड़ी हुई है। Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get सो up. गाइज, अगर आप भी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, आप भी एग्ज़ाम देना चाहते हो जीवन के लिए, तो आपको सबसे पहले एक PDF आता है, आपको उसको रीड करना चाहिए, उसकी तैयारी करनी चाहिए। देन आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। एंड आप वैसे भी जा सकते हो, टर्न आ जाता है, जल्दी नंबर आ जाता है, बट फिर भी आप अपॉइंटमेंट बुक करके भी जा सकते हो। बहुत ऑप्शंस हैं, तो आपकी इच्छा है कि आप कैसे जाना चाहते हो। सो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से बहुत ज़्यादा ऑप्शंस खुल जाते हैं जॉब के, इसलिए इसका फ़ायदा भी है, बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि आपके जॉब के जो ऑप्शंस है वो बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं। दैन आपको अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा मिलने लग जाती है। सो चलते हैं, अकेला जा रहा हूँ आज, तो कोई दिख नहीं रहा है साइड। तो बस ब्रो पहुँचने वाले, और देख सकते हो आप ये एंटर करते टाइम ही पहली यहाँ पर रूल रेगुलेशन जो सिग्नल होते हैं सारे A to Z है कि ट्रक पास नहीं हो सकता, आगे चल के आपको रास्ता टर्न है, सारे रूल रेगुलेशन यहाँ पर लगे हुए हैं। देख सकते हो आगे भी लग रही है, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो। चलते आगे फिर बताते हैं कुछ। सो गाइस, अगर आप जीवन के लिए आ रहे हो तो सबसे पहले आपको सिंपल सी बात यह है, टेंशन फ्री होकर आना है, चंगे से आना है, थोड़ा तैयारी अच्छी करके आना है, तभी जाके आप आराम से निकाल सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रूल रेगुलेशन तो आप आराम से रीड कर सकते हो और वो आपको परमानेंटली याद हो जाएगा। सो बहुत ही आसान है, बट यह है कि अगर आप एग्ज़ाम देने आ रहे हो तो आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। आप फिर आसानी से एग्ज़ाम दे सकते हो। और आ गए हम अपना एग्ज़ाम देने। मेरा 11:40 हो रहा है और 12 बजे मेरा एग्ज़ाम है। सो मैं काउंटर पे जाऊंगा, बिकॉज मैं अपॉइंटमेंट बुक करके आया था, तो मेरा टर्न जल्दी आ जाएगा, मेरा नंबर जल्दी आ जाएगा। बट जो लोग नहीं अपॉइंटमेंट बुक करके आते तो उनको टोकन लेना पड़ता है। टोकन लेते कैसे वो मैं आपको दिखा दूंगा, बट टोकन लेने के लिए फिर आपको काफ़ी टाइम तक बैठना पड़ सकता है, 1 घंटा 1.5 घंटा कुछ भी लग सकता है, 15 मिनट भी लग सकती है। सो अपॉइंटमेंट बुक करके भी आ सकते हो। अगर आप आना चाहते हो ईजिली अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और उस हिसाब से टाइमिंग से घर से निकल सकते हो। तो मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा कि कैसे काउंटर कैसे होता है, सब चीज़ें आपको इस वीडियो के थ्रू आपको दिखाऊंगा। तो लेके चलते हैं सब, लेट्स गो। सो गाइस, फट तो थोड़ा मेरी भी रही है, क्योंकि भाई पैसे लगते हैं, और पैसे मतलब कम नहीं लग रहे। $159 में मेरी जीवन G2 इंक्लूड होता है उसमें, बट $159 आपके लगेंगे। अगर आप फेल होते हो तो आपके पास अनलिमिटेड, आप कितनी बार भी एग्ज़ाम दे सकते हो, उसका कोई बाउंडेशन नहीं है। बट अगर आप फेल होते हो तो उसके बाद भी आपको $16 आपको फिर से पे करनी पड़ेगी फीस, अपनी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, फिर से देने के लिए। अगर आप फिर से फेल होते हो फिर से 16, तो आप खुद समझदार हो कि आप थोड़ा सा तैयारी करके आइए। बट यह कि आसानी से हो जाता है, कोई इशू नहीं है। पहली बार में अगर मान लो फेल भी हो जाते हैं, बहुत ऑलमोस्ट फेल हो जाते हैं पहली बार, बट दूसरी बार में आसानी से पास हो सकते हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं और कुछ आपको पता ही है, आप आराम से दे सकते हो। सो चलते आगे। तो गाइज, ये है मिसिसागा ओंटारियो में, जो कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस का है। तुम जस्ट इसकी सामने हो, तो आप थोड़ा ध्यान से देख सकते हो, ड्राइव टेस्ट लिख रहा है। दैन आगे अंदर चलता हूँ और आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। सो भाई, ये ड्राइव टेस्ट मिसिसागा ओंटारियो के अंदर है, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर ना थोड़ा सा आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ के जो सीनियर लोग हैं ना, वे थोड़ा अच्छे है, स्वाभाविक है, मतलब आपको समझेंगे भी। थोड़ा ब्रैम्पटन में थोड़ा एक तरह से बोल सकते हो कि लाउडली इंसान बैठे हैं, तो वो टिकट ही है। सो देख सकते हो यहाँ पर, अगर जो अपॉइंटमेंट बुक करके नहीं आएगा तो आप आराम से टोकन यहाँ से निकाल सकते हो आराम से।
किसी पे भी निकलवा सकते हो, कोई ऐसी वो नहीं है, अगर कोई भी निकाल सकता है, बिकॉज दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। सो ये काउंटर नंबर 1, काउंटर नंबर 2, काउंटर नंबर 3 लाइक XYZ ऐसी है सभी, एंड काउंटर नंबर C1 C2 समथिंग सारे अराउंड ऐसी है। देन यहाँ पर आप किसी की भी हेल्प ले सकते हो, लाइक देख सकते हो आप सामने दोस्त ये क्या कर रहे हैं, अपना टोकन निकाल रहे हैं। टोकन बेस पे ही आपका टर्न आएगा कि आपको कितना वेट करना पड़ सकता है, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, बिकॉज आप अपॉइंटमेंट बुक करके नए हो। तो भाई मैं थोड़ा सा पास लाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको थोड़ा समझ आए। देख सकते हो ये थोड़ा पास लेके आ गया हूँ मैं, ताकि आपको समझ आ जाएगा। ये देखो मशीन है, बहुत ईजी है, इसमें आप किसी से भी निकलवा लेना अगर आपको समझ नहीं आएगा, ये क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी निकाल देगा। दैन सामने देख सकते हो LED भी लग रही है, और X जो लिख रहा है यहाँ पर, ये अपॉइंटमेंट वाले सामने इनको बुलाया जाता है, जिसका जो टर्न होता है थोड़ा 20-15 मिनट पहले ही चले जाना, क्योंकि 10-5 मिनट पहले आपको ज़रूरी जाना है। वहाँ पर मैम आपका नाम लेगी, अगर आप टाइम पर नहीं पहुँच पाते हो तो मैम फिर से आपको लेट कर देगी 2-4 घंटे के लिए, और हो सकता है आपको डिले कर दे और कैंसिल ही कर दे आपका कि आप लेट हो गए हो। और ये सामने LED है, इसमें आप देखते रहेंगे, कोई इजी बड़ी बात नहीं है, इसमें सामने ही पता लगता रहता है किसका टर्न चल रहा है। और यहाँ पर घबराने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर अनाउंसमेंट होता रहता है, आप चेयर पर बैठे हो, आपको पता लग जाएगा कि किसको बुलाया जा रहा है और किस काउंटर पर बुलाया जा रहा है। ध्यान से सुन सकते हो। तो भाई ये अंदर एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, सब लाइन में खड़े हैं जो। यहाँ पर फिर से आपके पासपोर्ट चेक होंगे, एंड आपकी फ़ीस पे की है नहीं की है वो सब चेक करेंगे। देन यहाँ पर आपके पास कोई लिमिट टाइम नहीं है, आप आराम से 1 घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा, आप कितने मिनट में भी एग्ज़ाम दे सकते हो। हेलो गाइस, तो मैं हो गया पास और मैं हूँ बहुत खुश क्योंकि मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया। बट थोड़ा सा दुख है क्योंकि मैं पहली बार में फेल हो गया था। तो सबसे पहले आपको मैं ही नॉलेज देना चाहता हूँ, अगर आप जीवन बनवाने जा रहे हो तो रूल रेगुलेशन क्या है। सबसे पहले मैंने एंटर होके काउंटर पे मेरा अपॉइंटमेंट ऑलरेडी बुक था 12 बजे का, तो मैं काउंटर पे गया और मैम को मैंने बोला कि मैम मेरा जीवन में आप मेरा इंडिया का एक्सपीरियंस भी ऐड कर दीजिएगा। तो उन्होंने मेरा इंडिया का एक्सपीरियंस ऐड किया, बट आप साथ में एक्सट्रैक्ट लेके जाना एंड ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया वाला ज़रूर लेके जाना। सो उसके बाद मेरा $159 की रसीद कटी है, जो कि यहाँ पर चार्जेस होता है, जिसके अंदर G1 G2 दोनों ऐड होते हैं, उसी में ही दोनों फीस आपकी इंक्लूड होती है। तो आप अगर नए आए हो तो G1 बनवाओगे, फिर 8 मंथ वेट करना पड़ेगा G2 बनवाने के लिए। सो अगर आपके पास इंडिया का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें ऐड करवा सकते हो, तभी के तभी मैम को बोल के ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना पड़ेगा। सो मैंने क्या किया, मैं एग्ज़ाम देने गया, $159 की मैंने फ़ीस कटवाई, फिर मैं एग्ज़ाम देने गया। तो एग्ज़ाम में होता क्या है, 20 क्वेश्चन आएंगे आपको सिग्नल वाले और 20 क्वेश्चन आएंगे आपको रूल रेगुलेशन के। तो मैंने सिग्नल वाली तो क्लियर कर लिया और रूल रेगुलेशन में मैं फेल हो गया। हुआ क्या, 20 में से 16 पास करने हैं, और मेरी फुट्टी किस्मत, साला 20 में से 15 पास हुए हैं, 16 नहीं हो पाए। अब मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि यार साला एक क्वेश्चन में ऐसा मैं फंसा कि स्पीड में 30 मीटर मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, 30, 50, 60 ऐसे क्वेश्चन था। मैं परेशान कि यार यो अगर गलत हुआ तो मेरा बेड़ा पार। और मैं 16वें पा चुका था, 20 करने थे ना, 20 में से 16 पास करने थे, तो मैं 16वें पा चुका था। तो भाई मेरा वही परेशान, मैं कंफ्यूज। फिर मैंने दिमाग लगाया, मेरे साथ जो दोस्त होते हैं कार चलाते हैं, वो लोकल एरिया में क्या करते हैं, वो 30-25 की स्पीड रखते हैं। तो मैंने 30 लगा दिया, जबकि आंसर था उसका 50। तो मेरा 5वां वो गलत हो गया, क्योंकि 20 में से 16 पास करने हैं। 20-20 के 2 अलग अलग टाइप में आएंगे, 20 के रूल रेगुलेशन के आएंगे और 20 के आएंगे आपके सिग्नल वाले। अगर आप 20 के रूल रेगुलेशन वाले पास कर लेते हो 16 तो आप पास हो। फिर आपको साथ में आपका जो सिग्नल वाला है 20 में से 16 वो भी पास करने हैं, तभी आप दोनों में पास का मतलब तब आपको जीवन मिलेगा। बट मैं रूल रेगुलेशन में फेल हो गया था क्योंकि मेरा 5 गलत हो गया था उसमें, और मुझे करने थे ओनली 4 गलत, तब था मैं पास। 20 में से 16 करने थे क्लियर, और बट मैं 20 में से 15 ही कर पाया। तो फिर मैंने क्या किया, दोबारा से पर्ची बनवाई, $16 की पर्ची ली। फिर से दिमाग खोपड़ी ख़राब थी क्योंकि मैं वो गलत कर चुका था जो मेरे को लग रहा था कि यार नहीं वो सही है, वो सही है। उसमें 2 क्वेश्चन इतने गंदे गलत है कि पता था कि यार ये लग रहा, दिल ये बोल रहा है कि यही सही है, और साला वही सही था, मैंने कुछ और लगा दिया सेंस लगा के। तो कभी कभी दिल की भी ज़रूरी सुननी पड़ती है। फिर मैंने क्या किया, दोबारा से $16 की अपनी पर्ची कटवाई और मैंने तुरंत एग्ज़ाम भरा, और इस बार 20 में से 18 सही किए मैंने, क्योंकि मेरा खोपड़ी ख़राब था। मैंने तैयारी की थी रात भी, और 20 में से 16 भी सही। अगर पिछली बार भी हो जाते तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो ही गया था। तो मेरे को मूड ख़राब हो गया, मैंने कहा कोई बात नहीं, $16 लग रहे हैं, बट मेरे को एग्ज़ाम क्लियर करना है तो करना, बिकॉज मेरी तैयारी भी है। और मेरा मूड ख़राब हो गया था क्योंकि वो गलत हो गया था, उसके कारण फिर से $16 लगे हैं, वरना 4 यार गलत थे कोई बात नहीं, बट मैं पास तो होने वाला था। साला गुस्सा आ गया,
17वें क्वेश्चन पे आके ही गलत हुआ, 5वां भी। मूड खराब तो तब हुआ। फिर मैंने पर्ची कटवाई फिर से, और $16 की पर्ची के बाद फिर से मैं एग्ज़ाम क्लियर किया। देन उसके बाद वहीं के वही पूछते कि आप फेल हो या पास हो, हमारे से ही पूछते, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देते हो आपके आंसर जो होते हैं जब आप लगाओगे तुरंत के तुरंत ये भी बताता है कि आपने गलत लगा दिया, आपको ये लगाना था। और जब आप पूरा पेपर दे लोगे वहीं के वहीं बता देंगे आप यू हैव पास्ड, और आपके कितने गलत है सारा बताते हैं तभी। इसलिए जब आप काउंटर पे फिर से जाते हो तो आपसे वो क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि आप फेल हो या पास हो। वो आप वैसे तो उनके पास डेटा सब रहता है, फिर भी आप बता सकते हो कि नहीं मैं पास हूँ। फिर वो आपको वहीं पर 5 मिनट बैठाएंगे, एंड उसके बाद आपका पासपोर्ट देख के, आपके डॉक्यूमेंट्स देख के आपको जीवन दे देंगे, वो भी टेम्परेरी जीवन देंगे। देन उसके बाद जो आपका एड्रेस मेंशन वगैरह सब कुछ है वो पोस्ट आपके पास घर ऑटोमेटिकली जीवन जो होता है वो आ जाता है। बट रूल रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं, आजकल सुनने में आ रहा है अभी आ नहीं रहा है, काफ़ी टाइम लग रहा है। सो भाई मैं तो पास हो गया और मैं बहुत खुश हूँ, बट मुझे मज़ा आ गया। आय हाय, पास होने के बाद सुकून है, क्योंकि अब G2 की टेंशन है। सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताई थी कि अगर आप जीवन बनवा लेते हो तो उस बेस पे आपकी बहुत जॉब खुल जाएगी। तो मज़ा आ गया भाई, अब मेरी जॉब के ऑप्शन बहुत खुलेंगे और मैं G1 अप्लाई करके, मैं जीवन को ऐड करके अपनी जॉब ऑप्शन बहुत खोल सकता हूँ और जल्दी से जल्दी और अच्छी जॉब लगा सकता हूँ। बाकी थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो भाई प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे। और आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि टेम्परेरी जीवन कैसा होता है और आपको ड्राइविंग लाइसेंस कैसा मिलता है टेम्परेरी, मैं सारा आपको वीडियो में दिखाऊंगा। चल भाई बहुत अच्छा गया, एक बार और मिला रे भाई, बधाई, एक बार और बधाई दे दो। बहुत टेंशन फ्री हो गई, बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैं तो किसी को बोलता हूँ भाई, अशोक भाई जो भी इधर आया है ये सब अपनी जो नेसेसरी चीजें इससे छोड़ के सबसे पहले ये हथियार ले लो। क्योंकि अगर लाइसेंस है ना अपने इंडिया नेपाल का तो फिर आप 2 महीने 1 महीने में ले सकते हो, 1-1.5 महीने का। नहीं है तो भाई आपको 8 महीना वेट करना पड़ेगा। भले 8 महीना मत निकालो, भले आप 1 साल के बाद निकालो, 2 साल के बाद निकालो, मगर निकाल के रख लो। संजू भाई ये ना यहाँ पे अब तेरे पास एक आईडी होगी है, ऑप्शन हाँ मेन चीज वो है। आईडी होगी। अभी आपको पासपोर्ट लेके घूमने की जरूरत नहीं है। सही बोल रहे एड्रेस कौन सा दिया? मैंने यहाँ के लोकल ही दिया अभी, ये वाले अपार्टमेंट, क्योंकि यही तेरा एड्रेस अब चलेगा। कोई चक्कर नहीं है, कोई क्योंकि चेंज कर सकता है जब भी मर्जी चेंज। इकराम का काम ही है घर सकते हैं, देखना, मेरे को पता है, तो वो but बताता रहेगा कोई चीज़ तो आएगी। चेंज करते नया कार्ड आता है। हाँ फिर नया जितना कार्ड जितना हाँ 15 दिन के बाद आएगा। नया कार्ड आता है। सो आप दर्शक को बताना चाहेंगे जो स्टूडेंट आने वाले अरे वाह रिकॉर्ड ले लो जो स्टूडेंट आने वाले हैं, ये बताएंगे फीचरिंग विद 21 ईयर ओल्ड गाय। तो आप बताएंगे कि आने वाले टाइम में इसका फायदा क्या अगर आप जीवन अरे बनवाते क्या हो। बड़े अरे सारे। बता दीजिए भैया, बता दो मेरा कुछ आइडिया नहीं, मैं कुछ बात नहीं एक जेड लेके आए हैं, आपको पासपोर्ट ट्रक का लाइसेंस यानी के पास। हाँ पासपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। कि आपका अगर कहीं भी जाओगे आपको किसी और आईडी की जरूरत नहीं, आप ये आईडी अपनी कैरी एक आईडी के लिए भी निकालना जरूरी है। इस काइंड ऑफ हाँ एक आईडी के लिए निकालना जरूरी है। दूसरी बात क्या है कि भाई साहब आपको कल नहीं तो परसों गाड़ी चलाना इस कंट्री ये में, पता क्या होता तो है, उस टाइम में आपको इजी हो बंदा जाएगा। शुरू में कहता गाड़ी तो मैंने लेनी नहीं अभी, हाँ। तो वही भी लेता, जब लेने तो की टाइम वेस्ट करते हैं। तो फिर 2 बोलता साल कि लगेंगे। हाँ तो फिर बोलता कि भाई फिर हाँ कि कहाँ से लाइसेंस निकालो ये करो, वो कोई चक्कर नहीं। बिप हो जाएगा वो बिप हो जाएगा हमारा कोड। तो गाइस जीवन रेडी हो चुका है, जीवन बनवा लिया। तो अगर जीवन बनवाने के बाद जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स आता है वो टेम्परेरी आता है, देन थोड़ा स्टेप को होता है। मैं इसको ब्लर कर दूंगा क्योंकि ये चीज़ मेरी लीगल है तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, बट थोड़ा सा आपको डेमो में दिखा रहा हूँ, ये ऐसा होएगा। तो कुछ चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि अगर आप क्वेश्चन जब आप वहाँ पर देखेंगे, चेक करेंगे, आपके पास सामने जो कंप्यूटर होगा उस पर आप जब एग्जाम देंगे तो वहाँ पर एक स्किप करने का भी होता है। लाइक आपको 20 क्वेश्चन आएंगे तो आप 20 क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि ये यार मेरे को डाउट्स लग रहा है, अगर मैं गलत करूँगा तो वो काउंट हो जाएगा, क्योंकि 4 गलत हो गए, 20 में से 4 गलत हो गए तो चलेगा, बट 5 गलत होते ही आपका फेल है। तो आपको लग रहा है कि ये गलत हो सकता है, मेरा एक काउंट हो जाएगा गलत में, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। अब आपके पास बचे 19 क्वेश्चन, 19 में से अगर आपने 4 गलत किए तब भी औखा है, अगर आपने 3 गलत किए तो चल जाएगा, क्योंकि वो जो स्किप है वो काउंट होगा, बट वो गलत में ही नहीं काउंट होगा ना सही में काउंट होगा। वो एक तरह से आपके पास 19 क्वेश्चन बचे टोटल, क्योंकि मैं आज स्किप करके आया हूँ जानबूझ के, आइडिया नहीं है मेरे को, मैं skip करके आया था, तो उन्होंने हाँ। हाँ, 36 आपके करेक्ट हो गए। उन्होंने ओनली आज 20 में से ही दिखाया कि मेरे 2 गलत थे, 18 सही है, ये दिखाया उन्होंने। स्किप वाला यानी कि काउंट नहीं किया, तो उसका कोई लॉस नहीं है। बढ़िया है कि 4 गलत कर लिए तो चलेगा, बट 20 में से आपके 16 होने चाहिए, दोनों में 16 लाने और आप पास हो। देन पास होने के बाद आपको थोड़ा ये मिलता है जो मैंने आपको दिखा दिया है, जो मैं मिरर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको अपनी ओरिजिनल चीज़ आपको नहीं दिखा सकता, जस्ट एज ए डेमो। सो
सो आने वाले टाइम में मेरे दोस्तों ने यहाँ पर AZ लाइसेंस लिया है कनाडा में, जिसको बोलते हैं ट्रक लाइसेंस। अगर आप इन फ्यूचर सोच रहे हो कि ट्रक में बहुत अच्छा पैसा है और ट्रक लाइसेंस कैसे बनता है, जॉब कैसे मिलती है, मैं आपको कल या आज एक वीडियो एक ऐसी भी दूंगा जिसमें आपको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मेरे दोस्त ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाया और उसमें कितना हार्ड होता है। हर चीज़ आपको एक्यूरेट तरीके से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना घंटा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। बाकी थैंक यू सो मच।